हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 10th का जियोग्राफी का, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रांसपोर्ट तीन ही वे से किया जा सकता है, या तो लैंड से, वाटर से, एयर से। उसके बाद हमने लैंड के अंदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे वो देखे थे, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन। और हमने ये देखा था कि ज़्यादातर लोग रोड को प्रेफर करते हैं ओवर रेलवेज। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रोड, यानी रोड जो है वो कितने टाइप की है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द मटीरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, यानी रोड में किस टाइप का मटीरियल उस रोड को बनाने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी रोड को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। एक तो होता है मेटल्ड रोड और एक होता है अनमेटल्ड रोड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सिंपल सीधी बात है, जो भी मटेरियल यूज हो रहा हो ना, उसके अकॉर्डिंग भी रोड को दो टाइप में बांटा गया है, मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड। अब ये मेटल्ड रोड क्या होता है? जिस भी रोड को बनाने के लिए सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल यानी ये डांबर, इनका यूज़ किया जाता है, उसको मेटल रोड कहते हैं। बड़ा सिंपल था ना ये। यानी जिस भी रोड को बनाने के लिए सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन ऑफ कोल यानी वो डांबर का यूज़ किया जाता है, उसी को हम मेटल रोड कहते हैं। और ये ऑल वेदर रोड होती है। ऑल वेदर रोड का क्या मतलब होता है? गर्मी, बरसात, बारिश, ठंड, सब में ये रोड आपको बढ़िया कंडीशन में मिलेगी। ठीक है, ये होता है मेटल रोड। दूसरा होता है अनमेटल्ड रोड। अभी अनमेटल्ड रोड क्या होती है? बड़ा सिंपल होता है। अनमेटल्ड रोड वो होती है जो मड से और सैंड से, यानी मिट्टी वगैरह से जो रोड बनी हुई होती है ना, किससे? मड से और सैंड से बनी हुई होती है। इनको कच्ची सड़कें भी बोल सकते हो आप। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अनमेटल्ड रोड। ठीक है, और गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन। बारिश के समय में आप इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी से बनी हुई होती है, बारिश आती है तो बिल्कुल दलदली वाला एरिया हो जाता है एक तरह से वो, और आप उस पर कार को ड्राइव या बाइक को ड्राइव नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू द मटीरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मेटल रोड एंड अनमेटल रोड। मेटल रोड क्या होती है? सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन ऑफ कोल से जो बनी होती है, ऑल वेदर रोड होती है ये। और अनमेटल रोड जो होती है मड से और सैंड से बनी होती है, और रेनी सीजन में इनका यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, यानी कितने ज़्यादा लोगों को वो रोड एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग भी रोड को क्लासीफाई किया गया है 6 क्लास में। ठीक है, 6 क्लास में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी में एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को ले जाने वाली जो रोड है ना, वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे भी कहते हैं इसको। पहले तो मैं बता देता हूँ सुपर हाईवे क्यों कहते हैं, उसके बाद हम आएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटर पे। इसको सुपर हाईवे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 6 लेन रोड है। ठीक है, 6 लेन रोड आपको पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल 6 अलग अलग लेन बने हुए हैं। तो आप सोचो, एक लेन से इतने सारे लोग जाएंगे तो 6 अलग अलग लेन से वो कितने ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती होगी ये रोड। तो इसलिए ये सुपर हाईवे है, इसको 6 लेन रोड भी बोला जाता है। अब इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या बोला जाता है? अब आपने मैथ वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है। तो हमारे इंडिया में भी ये जो हमारी रोड है, ये सुपर हाईवे है, ये 6 लेन जो रोड है, ये 4 मेन एरिया को, हमारे 4 मेजर सिटीज़ को, मेट्रो सिटीज़ को आपस में जोड़ती है। कौन कौन सी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर से दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो जी, आपको दिख ही रहा होगा पिक्चर के अंदर कि ये जो हमारा ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में है, जो गोल्डन एक तरह से आपको दिख भी रहा होगा कि गोल्डन गोल्डन दिख रहा होगा आपको, तो ये 4 मेट्रो सिटीज़ है। और ये जो गोल्डन है, ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, जो 4 मेट्रो सिटीज़ को आपस में जोड़ता है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और ये चेन्नई। तो 4 अलग अलग मेट्रो सिटीज़ को आपस में जोड़ने वाला जो सुपर हाईवे है, उसी को हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोलते हैं। और आप देखोगे ना, तो ये नॉर्थ टू साउथ भी एक तरह से जोड़ रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्थ टू साउथ का जो हाईवे है ना, वो भी इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बीच में से होते हुए जाता है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर नॉर्थ टू साउथ को भी लिंक करता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये श्रीनगर को किससे कनेक्ट करता है? एक तरह से कन्याकुमारी। और ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ये क्या दिख रहा है आपको? सिलचर। सिलचर से ये अपना यहाँ पर यानी पोरबंदर। पोरबंदर क्या है? ये अपना बिल्कुल ही
वेस्ट में यानी गुजरात की साइड में ये है, तो इससे कनेक्ट करता है ये, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि ये अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, ठीक है, और ये 4 मेट्रो सिटीज को जोड़ता है और साथ ही में नॉर्थ टू साउथ भी कॉरिडोर को लिंक करता है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर को भी लिंक करता है, सिलचर टू पोरबंदर जो कि गुजरात में है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, तो मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको मेंटेन कौन करता है, इसको बनाता है, और उसका कंस्ट्रक्शन का काम किसका होता है। बस बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर गवर्नमेंट का। तो हाँ यार, गवर्नमेंट का तो होता है, बट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, या आप उसे बोल सकते हो अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, याद रखना। तो ये ही इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है, कंस्ट्रक्ट वगैरह करता है और मेंटेन करता है, ठीक है। और इस सुपर हाईवे को बनाने का, इस 6 लेन के सुपर हाईवे को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। ये जो 4 मेगा सिटीज है ना इंडिया की, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चारों को जोड़ना, और अगर किसी बंदे को दिल्ली से कोलकाता जाना है तो कम से कम टाइम लगाकर वो जाए, इसीलिए ये सुपर हाईवे को बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट करा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो रोड है ना, मतलब सुपर हाईवे से भी ज़्यादा जो यूज़ होता है वो नेशनल हाईवे है, ठीक है। अब ये नेशनल हाईवे क्या करता है, नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी ये क्या करता है, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री को लिंक करता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि बिल्कुल एक्सट्रीम लोकेशन को लिंक कर रहा है। आपको ये बाकी जो रोड दिख रही है ना, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अलावा जितनी भी, ये सारी की सारी मोस्टली नेशनल हाईवे जो क्या करता है, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ अ कंट्री को क्या करता है, लिंक करता है। और साथ ही मैं बता दूं कि इस रोड को बनाने का काम, इसको इम्प्लीमेंट करने का, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम, रोड बनाने की प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम, साथ में इसके कंस्ट्रक्शन का काम, मेंटेनेंस का जो काम होता है, वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की, तो जो इसको मेंटेन और इम्प्लीमेंट और कंस्ट्रक्ट करने का काम होता है वो कौन करता है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर नेशनल हाईवे की बात करूं तो नेशनल हाईवे को मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करने का जो काम होता है वो होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। और ये क्या करता है, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री को लिंक करता है, ओके। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पुराना जो हमारा नेशनल हाईवे, आपने देखा भी होगा NH1 NH2, ये नाम सुने होंगे आपने। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पुराना या फर्स्ट जो NH1 है ना, वो है अपना शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। ये दिल्ली से अमृतसर के बीच में है, ठीक है, ये हाईवे जो दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है, ओके। NH1 भी कहते हैं इसको, नंबर 1 NH1, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो लॉन्गेस्ट है ना, ठीक है, यानी इंडिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट हाईवे है दैट इज NH7। अब आप मेरे को ये बताना कमेंट बॉक्स में कि NH7 किसको किससे कनेक्ट करता है। जैसे NH1 तो दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है, तो आप ये बताना कि जो NH7 है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। अब बात करते हैं स्टेट हाईवेज की। तो जो स्टेट हाईवेज है वो क्या करता है कि लिंक करता है स्टेट कैपिटल को विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जो महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, तो मुंबई को महाराष्ट्र की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने का काम होता है स्टेट हाईवेज का, ठीक है। जैसे कि MP का एग्जांपल लेते हैं, MP में मान लो भोपाल है, ठीक है, भोपाल जो है कैपिटल है, तो स्टेट कैपिटल हो गया भोपाल। तो स्टेट कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, उस स्टेट की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने का काम जो है वो स्टेट हाईवेज करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको। अब इसके भी जो मेंटेनेंस का काम होता है और इसके कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो PWD करता है, ठीक है, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों का ही, ठीक है। जैसे कि यूनियन टेरिटरी अपनी जम्मू कश्मीर हो गई, लद्दाख हो गई, ठीक है, वहाँ पर जो स्टेट हाईवेज होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का ही होता है, दोनों में, यूनियन टेरिटरी में भी और स्टेट में भी, ओके। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की। तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है, ये कनेक्ट करता है एक स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। देखो हमने जब स्टेट हाईवेज की बात करी थी, तो स्टेट हाईवेज क्या करता है कि स्टेट की जो कैपिटल होती है उसको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। बट अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, तो जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दूसरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है, ठीक है। स्टेट हाईवेज क्या होता है कि स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और इसके मेंटेनेंस का काम किसका होता है, कंस्ट्रक्शन का काम किसका होता है, जिला परिषद का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं अदर रोड्स की।
ठीक है। अदर रोड्स को रूरल रोड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो गांव वाली रोड्स होती है ना उनको ही अदर रोड्स कहा जाता है। ज़्यादातर आपको पता ही है कच्ची सड़कें होती है रूरल एरिया में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि रूरल एरिया के अंदर जो रोड बनाने का और कंस्ट्रक्ट करने का जो काम होता है वो एक स्पेशल एक ग्रांट से किया जाता है, एक स्पेशल स्कीम है उसके लिए, ठीक है, जो कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। दैट इज़ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ग्रामीण यानी गांव का इलाका, तो गांव के इलाके में सड़क बनाने के लिए इस योजना का लाभ उठाया जाता है, ठीक है। इसी योजना के फंड से रोड बनाई जाती है, ठीक है, गांव के अंदर। और कंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज द कैपेसिटी बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कच्ची सड़कें होती है, ठीक है। बारिश का टाइम आ गया तो फिर वो सड़कें किसी काम की नहीं रहती। तो इन जो रूरल रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि ये ऑल सीजन मोटरेबल रहे, यानी ऑल सीजन में, चाहे बारिश का, ठंड का, किसी भी सीजन में इसका यूज़ होता रहे, ठीक है। ये ऐसा ना हो कि यूजलेस हो जाए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रूरल एरिया की रोड को सही से बनाया जाता है ताकि वो ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स रहे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डर रोड्स की। नाम से ही आपको इटसेल्फ पता चल रहा है कि बॉर्डर रोड वो होती है जो बॉर्डर के एरिया पे, ठीक है, जैसे कि अपने लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है, जो रोड्स हो गई बिल्कुल ही जो अपना चाइना के साथ मिल रही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हो गई जो चाइना के साथ बॉर्डर मिल रहा है, वहाँ पर जो बिल्कुल बॉर्डर पे जो रोड होती है उसको हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं, ठीक है। इन बॉर्डर रोड्स को बनाने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग होती है, डिपार्टमेंट होता है, डेट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था और यही क्या करता है? रोड को कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है ऑन द बॉर्डर, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। और बॉर्डर रोड्स को बनाना इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत हमें चाइना से भी प्रॉब्लम है और साथ में पाकिस्तान वगैरह से भी इशू रहता है, तो इसीलिए बॉर्डर रोड को सही से बनाना इंपॉर्टेंट है ताकि अगर कभी कुछ हो जाए, कोई वॉर वगैरह हो जाए या कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जो फैसिलिटी है, मतलब हमारे जो ट्रक्स हैं, वेपन्स है, आर्मी है, वो आराम से जा सके, ठीक है। इसके लिए बॉर्डर रोड्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बॉर्डर रोड्स नहीं होगी ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा हमारी आर्मी के लिए बॉर्डर पे जाना, बॉर्डर वाले एरिया पे जाना, अगर बॉर्डर पे रोड जो है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होगा, ठीक है। These roads have improved accessibility in the area of different terrain and have helped in the economical development of these area. ये हमारी strategic importance तो रखती है ये रिवर नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर, ठीक है। मतलब हमारे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए ना, असम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश में ये वाली जो रोड होती है, बॉर्डर रोड होती है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो रखती है क्योंकि अलग अलग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। पर साथ ही में इन रोड को बनाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ी पीछे छूट गई है, उनका डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं हो रहा। तो बॉर्डर रोड्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, ठीक है। उस एरिया का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि एक कंट्री के अंदर कितनी तेज़ी से जो गुड्स एंड सर्विसेज है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसी चीज़ पर एक कंट्री का डेवलपमेंट निर्भर रहता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हमने क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर साइड में भी बहुत सारी बॉर्डर रोड्स बनाई है ताकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सके, चीज़ों का फ्लो बहुत तेज़ी से हो सके, ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ी से हो सके, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम रेलवे के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मेरे न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैं उस पर अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में ये बताने वाला हूँ मैं कैसे अर्न करता हूँ, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से कैसे अर्निंग करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब से नहीं आती, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से मेरी अर्निंग आती है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। और साथ में ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आपको ये लगता है कि आप छोटे हो, ठीक है, और आप अभी अर्न नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता दोस्त, ठीक है। आपने देखा होगा 14-15 साल के बच्चे भी बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, बस रास्ता पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो चैनल बनाया ताकि आपको रास्ता पता चल सके, ठीक है। सो उस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। अभी तक कुछ वीडियो डाली नहीं है उस पर, बट जल्दी डालूंगा, तो चैनल की नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए, ठीक है जी। और साथ में इस चैनल की भी नोटिफिकेशन दबा देना।
और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए हो ना, तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। जीपी लिंक मिल जाएगा, जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। अगर वीडियो देखने के बाद जीपी लिंक से नोट्स फिर भी डाउनलोड नहीं होते तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, वहाँ पर डाउनलोड करना उसको, मेन पॉइंट स्टडी 10th लिखना, आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।